हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजू। आज हम डिस्कस करेंगे हमने कल क्या करा था। कल हमने चैप्टर 13 का स्टैटिक स्टार्ट करा था, न्यू चैप्टर, और उसका इंट्रोडक्शन जाना था। आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, स्टैटिक्स का हम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, और 9 क्वेश्चन में से मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज में हमें मीन निकालना है, तो इसलिए मैंने 9 में से 5 कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। मेरे पास बुक है ऑलरेडी, तो मैं क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर रीड करके आपको बता दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर लिखा रखा है कि फाइंड द मीन। ठीक है, तो पहले में क्या दे रखा है कि a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of number of plants per house का निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सुना है। तो ये क्या फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। और ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई को किस मैंने क्या बताया था, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ हाउसेस है। ठीक है, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से करते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि विच मेथड डिड यू यूज फाइंड द मीन एंड व्हाई, क्यों। ठीक है, तो ये कह रहा है हमें इसमें मीन निकालना है, फाइंड द मीन करना है, और ये बोल रहा है कि आप तीनों मेथड, कोई सा भी मेथड से आप इसे निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर इजी डाटा आ जाता है तो हम उसमें डायरेक्ट का मेथड से कर देंगे, और ये बहुत इजी है तो डायरेक्ट से ही निकल भी जाएगा। तो इसे चलो डायरेक्ट से करते हैं। ये क्या है, क्लास सेंटर। एग्जाम में आपको क्या है, पेपर में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन तो दे दिया जाएगा, उसमें जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ हाउसेज, तब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखना है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एफ आई। ठीक है, ये लिखना, नंबर ऑफ हाउसेस मत लिख देना। ठीक है, फाइंड द मीन निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या ये टेबल दिख रही है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, और ये इसके फ्रीक्वेंसी है। तो डायरेक्ट मेथड निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले स्टेप हमें क्या करना है कि पहले स्टेप में हमें क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से डिनोट करते हैं, एक्स आई से। ठीक है, क्या फॉर्मूला उसका रिवाइज करके आए हो फॉर्मूले, चलो रिवाइज नहीं तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इससे से आप प्लस कर दोगे तो 2 का क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 2 4 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। यहाँ पर देखो गैप है कितना, एक एक का गैप है। ठीक है, तो एक के बाद 3 आ रहा है, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद यहाँ पर 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा। बस मैंने क्लास मान निकाल दिया। अब क्लास मान निकाल दिया तो फिर क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। क्या, यहाँ पर एफ आई एक्स आई। ठीक है, क्या एफ आई एक्स आई बताया था क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 7 45, एक नहीं 45 नहीं 35, सॉरी 35, 6 9 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 22, और 13 सीधा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने उसका निकाला। अब मैंने क्या बताया था इसमें कि मैंने बताया था कि जब आप फ्री क्लास मार्क निकाल लो और एफ आई एक्स आई निकाल लो तो फिर क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। यहाँ आप टोटल लिखोगे, किसका टोटल निकालना है सर, किसका, फ्रीक्वेंसी का और एफ आई एक्स आई का टोटल निकालना है। तो कितने हैं, 2 1 3 3 4 है, 4 और 4 6 10, 10 5 15, 15 17 17 3 20 हो गए। इसका टोटल कितना आया, 20 आया। एफ आई एक्स आई है, इसका कितना टोटल आया, 6 1 7, देखो 35 और 5 40 हो गए, 40 में मैं 6 जोड़ दे रहा हूँ, 46 हो गए, 47 हो गए, 47 में मैं 54 ऐड कर रहा हूँ, 7 4 कितने 11, 4 5 9, नहीं बोला क्या था। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, इक्वल टू 162
162/20 ये हमारा एफ आई, ठीक है। 2 से चले जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा, 16 200। अब ये देखो इवन नंबर है और ये 81 और 10 से तो जाएगा नहीं, तो क्या कर दोगे आप, पॉइंट लगा लोगे 8.1। तो 8.1 हमारे क्या है, प्लांट्स है। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में ऐसे ही करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सो इजी है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि दूसरे क्वेश्चन में भी यही आप करोगे, उसमें भी बहुत इजी है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं। हमें निकालना है, मेन निकालना है जो डेली जो वर्कर्स है उनका हमें कितना वेजेस निकल रहा है वो हमें निकालना है। कोई से भी मेथड से यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत इजी वाला है, तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करोगे तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन निकल जाएगा। मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड वाला तो उसी मेथड से करना था इसलिए मैंने करा नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूँ मैं, इसमें हमें मीन निकालना है। तो ये देखो क्लास इंटरवल दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 7 दे रखी है, 6 दे रखी है, 9 दे रखी है, 13 दे। अब बच्चों इसमें एफ दे रखा है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं दे रखा, एफ दे रखा है और 5 4 दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें पी की एफ की वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द मीन निकालना है, इसकी कौन एफ की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें पी ऐसे निकालने होंगे, तो इसमें एफ निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये देखो डायरेक्ट मेथड से तो निकल जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए एफ निकालने के लिए तो आप अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूले से यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, एक्स आई मीन्स क्लास मार्क निकालना होगा। 11 से 13 है, 13 को 11 से प्लस 3 पर आ जाएगा 18, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आएगा 22, यहाँ पर आएगा 24। ठीक है। तो क्लास मान निकालेंगे, क्लास मान में क्या, इससे से आप प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें कितना कितना गैप है, एक एक का गैप है। तो 12 के 14, 16, 18, ठीक है, ये 18 है, 20, 22, 24, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, डी आई इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, x माइनस ए क्या था, अज्यूम। इस नंबर में से आपको अज्यूम करना है कोई नंबर। तो 1 2 3 1 2 3 बीच का नंबर लेते हैं। ये मैंने ए इसलिए लिखा था कि आपको बताने के लिए, ए को मिटा के जगह आप लिखोगे 18, ठीक है। अब 18 में से आप एक्स आई को माइनस कर दो, यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है। 18 में से आप 12 को माइनस कर देंगे, 18 में अब 16, 18 में 16 गए, 2 बचेंगे, यहाँ पर माइनस 18, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ आई और डी आई फ्रीक्वेंसी को इस डी आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे सर, एफ आई को और डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 7 जा 42 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 2 9 जा 18, पॉजिटिव में ये तब कुछ 9 बड़ा है तो ये, और 13 से जो करेंगे यहाँ पर 0 आएगा, एफ यहाँ पर इससे करेंगे 2 एफ आएगा, एफ, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सर, एक बार दोबारा समझा दो। ओके, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन दिया जाता है, एक्स आई मत मीन्स क्लास मार्क निकालना होता है, इससे से आप प्लस करके अब इससे क्लास मार्क निकालोगे। तो एक आप निकालो, फिर पता लगाओ कि कितने कितना गैप है, एक एक का गैप है। तो 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, एक एक का गैप है तो हमने निकाल दिया। डी आई पुट, उसके बाद डी आई निकालोगे, एक्स आई माइनस 18, मतलब बीच का नंबर लेते हैं इस क्लास मार्क से। 1 2 3 और 1 2 3 बीच में नंबर कौन से थे, 18। तो 18 क्या हमारा अज्यूम्ड है। तो 18 में से आप 12 को माइनस करो, माइनस 6 आ जाएगा। 12 के से आप माइनस 14 से करोगे तो माइनस 4 है, इससे से आप माइनस कर दोगे तो माइनस 12 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये सब निकालने के बाद फिर इससे से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद इसका टोटल निकालोगे। क्या निकालोगे सर, टोटल। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ टोटल, इसका टोटल क्या होगा, ठीक है। तो ये 7 प्लस करोगे तो 9 6 15 हो गए, 15 5 20 हो गए, 20 4 24 हो गए, ठीक है, 24 हो गए।
और 24 में 7 जोड़ दो 31 हो गए, 31 में 13 जोड़ दो तो 44 हो गए। 44 प्लस एफ कर दो, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो पहले क्या करोगे, इसको ऐड कर लेना, इसका सम निकाल लो, फिर इसके बाद इसका सम निकाल लो, फिर जो आंसर आएगा इन दो से माइनस कर देंगे। तो पहले 42 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 66 हो गया, 8 जोड़ दो 84 हो गया, 44 हो गया, ये 0, तो हमारा आंसर 40 आ गया। तो इसका यहाँ क्या है लिखोगे आप, यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये 2f को प्लस नहीं करना, 2f प्लस 40 ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे, ये आपको इससे लिखना है। इसको प्लस नहीं करना, इसको प्लस कर लो फिर इसको प्लस कर लो, दोनों को जो सम आएगा उससे माइनस करके, और इसको एज इट यहाँ 2f प्लस 40 लिख दो, ठीक है। a प्लस समीशन एफ आई डी आई समीशन एफ आई, ठीक है। हमने अज्यूम क्या करा था, यहाँ पर 18 हो गए, यहाँ पर 18 लिया था, प्लस अभी टोटल कितना है 2f माइनस 40, और यहाँ पर 44 प्लस f आ गया, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस में जाएगा प्लस में, यहाँ पर माइनस में जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, रुको नीचे लिख देता हूँ, ये प्लस में वहां जाके माइनस में जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो गेप आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ पर 2f माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम में, आप इसे f, ये पॉजिटिव में ये f है, f को यहाँ छोड़ दोगे, ठीक है। देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ, f को यहाँ रख दोगे तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में, तो 40 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 बन जाए 2 2 बन जाए 4, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो मतलब देखा, अज्यूम्ड मीन से थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है मैथड, बट इजीली हो जाता है और आंसर में इससे मिले। अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से करते तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अज्यूम्ड मीन से देखो कितनी इजी से निकल गया, तो हमारा आंसर क्या है 20 है, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। हमने क्या क्वेश्चन करे, कौन से क्वेश्चन करे, 1 क्वेश्चन करा है, और 2 मैंने आपको कर सेम ही मैथड से करना था इसलिए मैंने 2 नहीं करा, 3 कर दिया। अब मैं 4th कर रहा हूँ, 4th भी जो 3rd वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, पर इसे मैं करके दिखा दूँ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गिवन सब दे रखे हैं, इसमें मीन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आप तो पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट कर दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, इसमें क्लास मार्क निकालोगे। यहाँ पर देखो 68 और 65, 8 और 5 13, 65 और 68 से कितना गैप है, दो का गैप है। तो आप निकालो 66.5 आया, तो 67 69.5 आएगा, 72.5 आएगा, ठीक है, 75.5 आएगा, 78.5 आएगा, और 81.5 आएगा, और 84.5 आएगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया, दो गैप है तो मैंने इस हिसाब से निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मैथड करना है। तो इसमें से देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर ये बीच का नंबर आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या है हमारा 75.5 अज्यूम मीन नंबर ले लिया। अब इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 75 से 0.5 66.5 से हमें माइनस करना है, और कितना होगा 66 से 5 इंच जाएगा तो 6 होगा, 15 में से 6 गए। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 75.5, इससे आप माइनस कर दो, कितना आएगा -9 आएगा, फिर कितना आएगा इससे माइनस करके -6 आएगा, -3 आएगा, इससे 0, फिर 3 6 9, इससे माइनस करके ये आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एफ आई और डी आई निकालेंगे, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 जा 18, 6 4 जा 24, माइनस 3 3 जा 9, माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 7 जा 24, 6 4 देखो 3 7 जा 21 होगा, 21, 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 2 9 जा 18 हो जाएगा,
ठीक है, ये निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल। इसका टोटल निकालो, क्या होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको प्लस कर लो इन तीनों को, और इन तीनों को प्लस कर लो। तीनों प्लस करके जो नंबर आएगा उसको यहाँ पर टोटल कर देंगे, मतलब लिख देंगे। आ गया, तो हमारा FIDI कितना आ गया, 12 आ गया। अब उसको फॉर्मूला डालोगे और आपका आंसर निकल आ जाएगा। तो क्या था, A प्लस समीशन FIDI समीशन FI, ठीक है। क्या ज्यूम करा था हमने नंबर 75.5 प्लस क्या नंबर यहाँ पर 12 और यहाँ पर 30, 2 से चले जाएगा, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है, 50 और ये क्या 3 5 15, 3 2 6 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 75.9। ये क्या है हमारा आंसर। तो अज्यूम मीन से हमने निकाले। तो यही स्टेप बाय स्टेप करने हैं और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। इजी अज्यूम्ड मीन, ठीक है, बस क्या कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है, वो आपको मैंने दे दिया, डायरेक्ट मैटर से करके आप निकाल लोगे। ये भी डायरेक्ट मैटर से निकाल लोगे। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर XI लिखोगे। इससे से मैं कितना है देखो, 150 है, 150 में 100 100 100 200 250 हो जाएंगे। 250 में से आप 2 से करेंगे, 2 2 2 4, यहाँ पर बचेगा 10 2 120। ये हमें गिवन दे रखा है, क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो इसको हम प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 125। कितना कितना गैप है आप देख रहे हो टेबल में कि 50 में गैप है। तो यहाँ 50 का गैप लेके 125 का 175 2 2 2 5, ये ऐसे आप ले लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, FI और XI निकालोगे, मतलब इससे इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 2 उधर जाएगा, रुको यहाँ पर ऐसे कर दो, 4 20 4 2 9 10 2 1 4, 500 आ गया। 500 आ गया, तो फिर 100 आ जाएगा। निकालोगे, टोटल निकालोगे। तो यहाँ पर मैं टोटल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका टोटल निकालना, तो 5 देखो, 12 और 5 कितने हो गए, 12 5 12, 13 14 15 16 17 17 हो गए। 17 में तो 2 जोड़ दो, 18 19 20 21 21 में 4 25, 25 आ गया। अब इसको जोड़ो, 5 यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 7 7 14, देखो 5 5 10, 7 कर देंगे 17, 17 में 7 जोड़ दो, 7 17 18 19 20 21 22 24 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाओगे, समीशन FI XI अपॉन समीशन FI कितना है, 5275 अपॉन 25, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 25 कर दोगे तो यहाँ पर 211 आ जाएगा। ये हमारा आंसर रुपीस। समझ आ गया कैसे करना है। 5th वाला भी डायरेक्ट मेथड से ही करना है और 6th वाला मैंने करके दिखाया। बाकी जो जितने क्वेश्चन बचे वो आप कर लेना, ठीक है। वो बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए, एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, वो कैसे करना है वो बता रहा हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन है कि मीन 50 फाइंड द वैल्यू ऑफ P निकालना है, ठीक है। P दे रखा है, ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये बुक का एक क्वेश्चन नहीं है और ये ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कैसे P निकालना है, आपने एक क्वेश्चन करा था F, वो अज्यूम मेथड से करा था, ये डायरेक्ट मेथड से मैं करके आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। तो कभी क्वेश्चन में ये भी होगा कि मीन 50 दे रखा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ P निकालना, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर हम XI लिखेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो कितना कितना गैप है, 20 से 40 का कितना गैप है, 10 10 का गैप है। तो 10 के बाद क्या आएगा, 10 10 का 20 30 आएगा, 30 आएगा, फिर 4 50 आएगा, फिर उसके बाद 70 आएगा, यहाँ पर 90 आएगा, ठीक है। 10 10 गैप है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर,
एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 770 हो जाएगा, ये 30 पी हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में होगी, ये इससे आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 टू द 10, रुको यहाँ कर लेते हैं 5 टू द 10, 5 टू द 15 3 160 ना, 160 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 4 7 28 7 14 15 16। फाइंड द मीन, तो हमने मीन निकाल दिया। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या है कि मीन हमें 50 दे रखा है और पी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे डायरेक्ट के मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में दे रखा हुआ है। तो एक्स आई क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है, फिर इसका एफ आई एक्स आई निकालेंगे, इसे इनटू कर दिया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, क्या निकालेंगे टोटल, इसका टोटल कितना आएगा 17 है, रुको 32 जो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 और 4 2 6 में 9 जोड़ 15, 15 में 7 21 है, यहाँ पर हो जाएगा 21 और 1 92, ये इसका 92 पी आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करके इसको ऐड कर लो और इसको एज इट इज ऐसे रहने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला डाल। तो मीन तो मैं दे रखा है 50, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख दोगे 50 इक्वल टू ये वाला लिखोगे 5160 प्लस 30 पी अपॉन में 92 पी, ठीक है। ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू 92 इंटू 50 इंटू पी इक्वल टू 5160 प्लस 13 पी, ठीक है, ये आ गया। इससे से आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, देखो 92 5 से कर दो, 5 टू द 10 5 9 45 46 आएगा, तो यहाँ पर 4600 इंटू 50 पी आ गया, ठीक है, और 5160 प्लस 30 पी ऐसे। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, तो 50 पी प्लस में आ जाके माइनस पी हो जाएगा और 5160 माइनस 46 हो जाएगा, ठीक है। 50 चीज के यहाँ 20 आ जाएगा, पी हो जाएगा, और यहाँ पर 51 कितना हो जाएगा 5160 है, 46 से निकाल देंगे 0 6, यहाँ 50 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए, तो 6 4 5 आएगा यहाँ पर, तो 560 आएगा, पी यहाँ छोड़ दोगे 560.2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ठीक है, 2 से 0 कट गया, 2 1 2, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गए, तो यहाँ पर 2 8 60, पी हमारा 28 आएगा, पी की वैल्यू क्या है हमारी 28, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है। आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, मीन निकालना, मीन आपको 50 दे रखा है, मीडियन 16 दे रखा है, कि कितने ऐसे क्वेश्चन आपको निकालना। तो मैंने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए कराया है, जब भी हम क्वेश्चन आप करोगे तो आप ये सॉल्यूशन देख के आप हाँ ऐसे करना है, ठीक है। तो समझ आ गया कैसे करना है। क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी में गिवन दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मीन हमें 50 दे रखा और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालना, एफ निकालना है, कुछ भी निकालना, ठीक है, फिर एक्स आई निकालोगे, एफ आई एक्स आई निकालोगे, और ऐसे डायरेक्ट का फॉर्मूला आप जरूर लिखना, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लिख देना, फिर इसके बाद अप्लाई कर देना। अगर कैलकुलेशन पूरी आप कहीं भी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ओवर करते हैं, यहीं पर हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसमें हमने कितने क्वेश्चन करे, 1 क्वेश्चन कर लिया है, 2 मैंने आपको करने के लिए कहा था, तब 2 भी उसी के सेम है, 3 करा है हमने, 4 भी करा है, ठीक है, 5 भी उसके सेम है, डायरेक्ट मैटर से आप करके निकाल लोगे, 6 करा है, बाकी 7 8 9 है वो इजीली आपके लिए हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया कि कैसे पी निकाली है, ठीक है। तो फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है हमारा एक्सरसाइज 13.1। नेक्स्ट क्लास में कल जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.2 और फॉर्मूले रिवाइज करते रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।